मोटी होने के साथ साथ दिमाग खराब हो गया है तेरा। तुझे सफाई करने के लिए बोला था, अभी तक सफाई कैसे नहीं हुई? मम्मी जी, मैंने सारा काम कर तो दिया है। ऐसे होता है काम? देख, जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है मुझसे। जितना बोला है सिर्फ उतना कर। जा और जाके दोबारा सफाई कर। पर मम्मी जी, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। अब मैं इतना सारा काम वापस कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, तो अब तू मुझसे उल्टी जुबान लड़ाएगी? देख, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सफाई करने के लिए बोला है ना, तो जा और जाके दोबारा सफाई कर, समझी? क्या हुआ माँ, किस बात का शोर मच रहा है? देख ना बेटा, तेरी बहू को मैंने सफाई करने के लिए बोला था और ये मुझसे जुबान लड़ा रही है। क्या तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरी माँ से अब जबान लड़ाएगी? अगली बार जबान लड़ाने से पहले ये थप्पड़ याद कर लियो, समझी? अब जाके जो काम माँ ने बोला है वो चुपचाप कर। सुमित, इसका ना दिमाग खराब हो गया है। जब भी काम के लिए बोलती हूँ तो मुझसे जुबान लड़ाने लगती है। तुझसे कहा था ना मैंने कि शादी के लिए हाँ मत कर। अब देख ले तू, एक काम कर, इसे इतना परेशान कर कि ये रो रो के अपने घर फोन करे और अपने भैया भाभी से कहे कि यहाँ पैसे भिजवा दो, तभी सही रहेगा। ठीक है माँ, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही करना पड़ेगा। आप परेशान मत हो। इसकी तो मैं अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। क्या कर रही है? वो मम्मी जी, काम करके थक गई थी और गर्मी भी बहुत है, तो सोचा थोड़ा ठंडा पानी पी लूं फ्रिज से। अच्छा, तो तुझे ठंडा पानी पीना है? अगर ठंडा पानी पीना है ना, तो अपने घर से फ्रिज लेकर आना चाहिए था। अब एक काम कर, अपने घर वालों के पास फोन कर और उन्हें कह कि तुझे ठंडा पानी पीना है तो तेरे लिए फ्रिज भिजवा दे, समझी? मम्मी जी, ठीक है। ईशु, हाँ ईशु। भाभी, भैया हैं क्या? भैया तुम्हारे तो ऑफिस निकल गए, क्यों, क्या हुआ? भाभी, मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। वो हर वक्त बस मुझे दहेज का ताना देती है कि तू अपने घर से क्या लेकर आई है, तेरे भैया भाभी ने आके तुझे दिया ही क्या है। भाभी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, प्लीज मुझे आके ले जाओ, प्लीज भाभी। ईशु, तो तुम ऐसी सिचुएशन में हो तो सुमित जी से बात करो ना, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। भाभी, वो भी मेरा साथ नहीं देते। वो अपनी माँ के साथ मिलके वो भी मुझे टॉर्चर करते हैं। प्लीज भाभी, मुझे ले जाओ यहाँ से, प्लीज भाभी। अब देखो ईशु, तुम तो अपने भैया को जानती ही हो। अगर लोगों में इस तरह की बातें होने लगी तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना। अगर उनको पता चला तुम अगर घर छोड़ के यहाँ आ जाओगे तो तुम समझ सकते हो ना, सोसाइटी वाले कैसी कैसी बातें करेंगे फिर। और तुम्हारे भाई को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम खुद ही हैंडल करके देख लो अगर हो जाए। और वैसे भी ये घर घर की बातें हैं यार, 2 दिन में ठीक हो जाता है सब कुछ, इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर भाभी, आप तो मेरी मोटी बहू, अरे ओ मोटी बहू, जरा बाहर आना। जी मम्मी जी। मैंने तुम्हें बाजार से सब्जी लाने को बोला था, ले आई? जी मम्मी जी, मैं सारी सब्जी ले आई हूँ। और एक बात बता, तू अंदर कमरे में एसी चलाकर क्यों सो रही थी? वो क्या है ना मम्मी जी, बाहर से सामान लेकर आई थी और आप तो जानती हैं कि कितनी गर्मी है, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर एसी में आराम कर लेती हूँ, फिर खाना बना दूंगी। अच्छा, तो महारानी साहिबा को गर्मी लग रही थी। अगर इतनी ही गर्मी लगती है ना, तो दहेज में अपने घर से एसी लाना चाहिए था। ये एसी हमारे लिए है, तेरे लिए नहीं। और अगर तुझे एसी की हवा खानी है
तो अपने घर वालों से बोल कि तेरे लिए एसी भिजवा दे। आजकल ना बिजली के बिल की महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? और हाँ, अगली बार से पंखा भी मुझसे पूछ कर चलाना, वरना इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। तेरे घर वाले ना चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे, समझी? तेरी इतनी हिम्मत? ये जो हिम्मत मैंने आज दिखाई है ना, शायद ये मुझे बहुत टाइम पहले दिखाई देनी चाहिए थी। अरे बस बहुत हुआ, सुन सुन के मैं पागल हो चुकी हूँ। मोटी बहू क्या होता है ये मोटी? अगर मैं मोटी हूँ तो इससे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, और मुझे एक बात बताइए, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि नहीं, मम्मी जी आज सुधर जाएंगी, आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, इन लोगों को समझ आ जाएगा, ये लोग मुझे समझने लग जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम लोगों से उम्मीद कर रही थी कि तुम लोग कभी मुझे समझोगे। अरे क्या लगा रखा है, दहेज दहेज दहेज। अगर मेरे भैया भाभी आप लोगों को दहेज में अच्छा खासा पैसा देते तो आप लोग मुझे पलकों पे बिठा के रखते। अरे मेरे भैया भाभी से जितना बना था उन्होंने उतना दिया है, आखिर क्या कमी छोड़ी थी उन्होंने? लेकिन नहीं, अगर बहू दहेज लेकर आ रही है तो वो रानी बन के रहेगी, लेकिन अगर बहू दहेज लेके नहीं आ रही तो उसे घर की नौकरानी बना देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? आप दोनों की तरह ना समाज में और भी ऐसे लोग होंगे जो मेरी जैसी लड़कियों को इतना टॉर्चर करते होंगे, उन्हें दहेज के लिए इतना परेशान करते होंगे। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि घर में बेटियों को रानी और बहुओं को नौकरानी बना के कैसे रख लेते हैं लोग, आखिर क्यों? पर कोई बात नहीं, मुझे जितना बर्दाश्त करना था, जितना सहना था, मैंने सह लिया। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी जहां पे बहुओं की कोई इज्जत नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। मैं जा रही हूँ और डिवोर्स के पेपर मैं भिजवा दूंगी, और सजा तो मैं तुम दोनों को दिलवा के ही रहूंगी। Oh